तो जीवन में समता होती है तो चित्त की प्रसन्नता रह सकती है। आदमी ज्यादा विशेष गुस्सा नहीं करे, किसी ने कुछ बोल दिया कर दिया तो शांति रखो, अपना प्रसन्नता, गुस्सा नहीं करना वापिस। तो गुस्सा, हालांकि यूं तो इंसान है पर विशेष गुस्सा नहीं करे, यह भी अच्छी एक जीवन की समता की स्थिति है। एक संदर्भ में, एक पक्ष में, कि गुस्सा विशेष नहीं आता, कोई प्रतिकूलता आ गई, कुछ हो गया, कोई अपना प्रसन्नता, गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं। कि अहंकार ठीक है, अहंकार किस चीज का है, अपने हो सके उतना बढ़िया काम करें, आदमी घमंड में न जाए, तो यह भी समता की साधना है। गुस्सा नहीं करना और अहंकार नहीं करना। आप सोच लें कि मेरे पास इतना पैसा है, तो पैसे का भी घमंड नहीं, पैसा है उसमें भी पुण्य का कोई निमित्त कारण हो सकता है, तो पैसे का घमंड नहीं, पैसे के प्रति ज्यादा मोह भी नहीं, कि पैसे का कैसे त्याग किया जा सके, इतना है, कैसे विसर्जन त्याग वो जितना किया जा सके, आसक्ति मेरी छूटे, स्वामित्व मेरा कम हो जाए, यानी परिग्रह मेरा, पैसा आ गया, अब कैसे उसका त्याग जितना उचित हो उतना मैं करूं। तो पैसे का अहंकार नहीं, पैसे का उपयोग क्या, इस पर विवेक को काम में लिया जा सकता है। क्यों पैसे का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। कोई रूप का कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है, रूप का भी हमें घमंड नहीं करना, यह भी समता की साधना है। रूप का भी घमंड नहीं, कि मेरा चेहरा सुंदर है, आज सुंदर है, कभी चेहरे में कुछ विकृति हो जाए, कुछ फुंसियाँ ऐसा चेहरा थोड़ा विकृत भी हो सकता है। तो ये अनित्य स्थितियां हैं, इनका हम घमंड न करें। कोई कहे मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कितना मजबूत हूं मैं, ताकतवर हूं, इसका भी घमंड नहीं करना, कि मैं इतना स्वस्थ हूं, इसका भी घमंड नहीं करना। पता नहीं जिंदगी में कब क्या बीमारी हो जाए, तो स्वास्थ्य का भी घमंड नहीं करना चाहिए, कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूं, मेरे जैसा स्वस्थ कौन मिले। घमंड के रूप में अभिव्यक्ति करने से बचना चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान का भी अभिमान नहीं, कि मैं कितना विद्वान हूँ, इतनी भाषाएं जानता हूँ, कितना बढ़िया बोलता हूँ, कितने शास्त्रों का ज्ञाता। तो ज्ञान आपके पास है, तो ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान है तो बोल बोल करके ज्ञान का दिखावा नहीं करना, दिखावे की दृष्टि से नहीं बोलना। शक्ति है, बल है, तो भी क्षमा रखना। दान है, त्याग है, तो भी नाम की भावना नहीं। कोई बात नहीं, पैसा थार दे दिया, अब नाम का ज्यादा। यह गुप्त दानम महापुण्यम, ऐसे थोड़ा यह अपने संप्रदाय का नहीं, एक दूसरी जगह चलता है, गुप्त दानम महापुण्यम। इसका अर्थ वे जो भी करें अपना उनका, इसका एक सारांश यह निकाल सकते हैं कि दान के साथ नाम की भावना नहीं करना, तो उतना तो पाप से बचाव, कि दान के साथ नाम की भाव, वो गुप्त दानम महा, वो नाम की भावना से बचना है, वो धर्म की दृष्टि से बढ़िया है। तो गुप्त दानम महापुण्यम, कि दान में नाम को ज्यादा मन में मत रखो, मेरा नाम हो, कि दे दिया, अब नाम की कोई आकांक्षा नहीं। तो ये समता की साधना के अनेक पहलू हैं। अहंकार से बचना, गुस्से से बचना,
श्लाघा नाम ख्याति की भावना से बचना, कि भी शक्ति का अहंकार नहीं, स्वास्थ्य का भी घमंड नहीं, चेहरे का इतना बढ़िया चेहरा है मेरा सुंदर है उसका भी घमंड नहीं। और चेहरे का ठीक है, जैसा नामकर्म का और का योग है, चेहरा मिल गया, पर तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम जिंदगी में काम क्या करते हो, यह खास बात है। जिंदगी में जीवन काल कितना मिलना यह भी एक पॉइंट है, पर जीवन में क्या करना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितना जीऊंगा यह प्रश्न हो सकता है, तो कैसे जीना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितना जीना तो फिर भी हाथ की बात नहीं, पर कैसे जीना यह कुछ हमारे हाथ की बात हो जाए कि मैं ध्यान दूं जीवन कैसे जीना। तो कैसे जीना पर थोड़ा हमारा अधिकार हो सकता है, पर कितना जीना यह इतनी हमारे वश की बात नहीं है। जैसा आयुष्य क्रम का योग है, आने को 100 भी आ जाए, न आए तो 50 भी किसी को नहीं आए। तो कितना जीना नंबर 2 की बात है, कैसे जीना यह नंबर 1 की बात है। कि जीवन मेरा कैसा रहे, किस तरह मैं जीवन जीऊं, किस तरह जीवन जीऊं। जीवन में मेरी सादगी संयम, अनुव्रत में यह सादगी संयम नैतिकता की बात है। तो गृहस्थ है तो भी अनुव्रत जैसी चीज मेरे जीवन में रहे, और कोई दूसरों की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा मेरे से हो सके तो वो करने का प्रयास करूं। थोड़ा कष्ट झेलकर भी दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करूं, तो मैं जीवन में परोपकार भी करूं। परोपकारे पुण्याय पापाय परिपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम, परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। कि संक्षेप में 2 वचन हैं कि परोपकार पुण्य का कारण बनता है, दूसरों को दुख देना पाप बंध का कारण है। धार्मिक आध्यात्मिक परोपकार करें, उससे कर्म निर्जरा हो सकती है, कोई पुण्य का बंध भी हो सकता है, हो जाए तो हो जाए। पर पुण्य की हमें लालसा ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए,